एक बड़े एरिया को कवर किया, एक बड़े एरिया में तबाही ये फ्लैश फ्लड लेकर आया है। अब कंचन जी, आप जरा साझा कर पाएं, हम देख रहे हैं नेपाल इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि एकाएक लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। एकाएक लोग भाग तो रहे हैं, पीछे से तबाही आ रही है, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन चंद सेकंड का पूरा खेल था, चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। नेपाल इमिग्रेशन हो गया, रसुआ की हम बात कर रहे हैं, हम इसके साथ ही साथ भोटे कोशी नदी की बात कर रहे हैं, और एरिया किस कहाँ कहाँ कवर हो रहा है ये पूरा फ्लैश फ्लड? जी तभी हमारे जो साथी जो बोले हैं इसको ये नेशनल इम्पैक्ट के रूप से ही हुआ है। काठमांडू आने वाले जो मेजर हाईवे थे उस पर भी हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं। और जो फ्लैश फ्लड जो रिवर राउट लेके जो फॉलो कर रही है वो गंडक नदी पर जो यूपी और बिहार के सीमांचल के साथ ही हम लोग के नेपाल की सीमा पर हैं। वहाँ पर वाल्मीकि नगर तक ही हमको लगता है कि भारतीय अधिकारी लोग भी वहाँ पर अपने फुल प्रिपेयर्डनेस में ही हैं। तो ये क्रुक्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन हम क्या कहना चाहते हैं कि ये तिब्बत से जो इसका प्रभाव शुरू हुआ है, ये कहीं न कहीं जाके हम लोग को भारत के सीमा पर ही इसका वहाँ पर जाके ही इसको बोलिए ना कंप्लीट हो रहा है। तो इसके लिए ही हम लोग को बेहतर है कि अब आने वाले दिन में भारत नेपाल का एक रिवर कोऑपरेशन, देखिए हम लोग का देश जो है सिर्फ सरकारों की संबंध का देश नहीं है। हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे नदी भी एक आपस में जुड़े हुए हैं, तो हाँ। समस्या भी एक आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें जो नॉर्दर्न बॉर्डर है नेपाल का, तिब्बतियन बॉर्डर और जो सदर्न बॉर्डर है, इस पर ही हम लोग पे कोऑपरेशन करना जरूरी है। क्योंकि अब तभी भी हम ये बात कर रहे थे कि हिमालय बदल रही है और जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो हम देख रहे हैं। और इसके साथ जो हम लोग हैफाजर्ड डेवलपमेंट जो कर रहे हैं इस पहाड़ियों पर, उसका भी हम लोग को अब रुक कर सोचने का समय आ चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्ग क्या हो। तभी हमारे मित्र बहुत अच्छे वहाँ पर डाटा रिकॉर्ड किए हैं। इसमें एक तो और बात मैं रखना चाहता हूँ कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की 4 से 30 मेगावाट जो नेपाल की कुल विद्युत का जो क्षमता है, लगभग 12% ये इस घटना से अभी प्रभावित हुआ है। तो ये मानवीय संकट तो गंभीर है ही, इसके साथ भी इसका आर्थिक असर अब आने वाले दिन में हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि जल विद्युत एक नेपाल का इकोनॉमी का एक प्रॉस्परस एक तो बोलिए ना अंग था जो हम लोग एक्सपोर्ट पे कर रहे थे, वो अभी 12% ठीक है, लगभग मैं कंचन जी आपके पास लौटूंगी और जानकारी अगर आप जुटा पाएं तो और जानकारी जुटा लें। एक खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है, 2 से 3 घंटे में पानी बिहार पहुंच जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आएगा, ये डिप्टी सीएम की तरफ से बताया गया है। यानी कि ये जो तबाही है ये धीरे धीरे कैसे भारत की तरफ बढ़ रही है, ये बिहार के डिप्टी सीएम बता रहे हैं। सुनिए जरा। सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से जो देवघाट है वहाँ पर पानी लगभग 3 मीटर बढ़ने की संभावना है। और देवघाट वही स्थल है जो नेपाल में है, और गंडक में कितना फ्लो आएगा पानी का, इसके आकलन का हम लोग का पहला और प्रमुख बिंदु देवघाट पर जो गेज यानी पानी का नापने का यंत्र लगा हुआ है। अभी नेपाल सरकार ने भी बताया है कि अभी 2 से 3 घंटे में वो पानी देवघाट पहुंचेगा, और उनका अनुमान है कि 3 मीटर बढ़ेगा। तो अभी वहां पर 4.7 मीटर पानी है। अगर 3 मीटर बढ़ता है तो ये लगभग 7.25-8 मीटर तक जाएगा। जबकि अभी तक के आकलन या जो आंकड़े जुटाए गए थे तो वहाँ का जो खतरा का निशान है या डेंजर लेवल कहते हैं, वो लगभग 8.5-9 मीटर से ऊपर जाने पे स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
देखिए, जिस भोटे कोशी नदी की बात हो रही है, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नेपाल से बहती हुई जब भारत में एंटर करती है तो इसका नाम गंडक नदी हो जाता है। और ये जो गंडक नदी है, ये बिहार के वेस्ट चंपारण और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को कवर करती है, इसलिए मॉनिटर इन इलाकों को रखा गया है। SN मिश्रा, सीनियर जर्नलिस्ट, नेपाल से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिश्रा जी, आप भी जानकारी कोई साझा करना चाहें? क्या ताजा जानकारी आपको मिल रही है? स्थिति फिलहाल नेपाल की क्या है? और जैसा जानकारी मिल रही है कि भारत की सीमा के भी बहुत करीब पहुंच गई है ये फ्लैश फ्लड, क्या इस वक्त की स्थिति है? हाँ, पानी अब धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही है और नारायण घाट तक पहुंच चुकी है। वो वहां से बहुत कम दूरी है भारत प्रवेश की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उतना भयावह होगा जितना कि यहाँ त्रिशूली में दिखाई दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, 65 लोगों को लाया गया है, जिसमें से 30-40 लोग काठमांडू के हॉस्पिटल में है। सभी हॉस्पिटल को कह दिया गया है अलर्ट रहने के लिए और लोग फ्री सेवा का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन त्रिशूली की स्थिति बहुत ही खराब है और दर्दनाक है वहां की स्थिति, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा है कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए और लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी है। यही है लेटेस्ट स्थिति। ठीक है सर, आप कह रहे हैं 65 लोगों को लाया गया है, यानी कि मलबे के नीचे से 65 लोगों को निकालकर काठमांडू तक पहुंचाया गया है सर, ये जानकारी दे रहे हैं आप? हाँ हाँ, वहाँ नजदीक में त्रिशूली में कुछ लोग हैं, लेकिन काठमांडू में 25 लोगों को अभी तक हॉस्पिटल में, वीर हॉस्पिटल है और नजदीक के हॉस्पिटल है, उसमें लाया गया है इन लोगों को। इन लोगों का इलाज चल रहा है। सर, ये जो त्रिशूली में आप कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर, जी, आप जो कह रहे हैं कि त्रिशूली में हालात बहुत भयावह हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वहां पर क्या हुआ है, सर बता पाएंगे आप त्रिशूली से काठमांडू की दूरी कितनी है? और ये एरिया, ये त्रिशूली जो है, ये कितनी डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है, या कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं? नहीं, त्रिशूली अब काठमांडू के बाद अगर तिब्बत की ओर या पहाड़ की ओर जाते हैं तो त्रिशूली बहुत बड़ा ही एरिया है। यहाँ से 2 से 3 घंटा लगता है गाड़ी से जाने में वहाँ, और काफी अच्छा शहर भी है। वहाँ 2-3 हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ, और तीनों हाइड्रो पावर स्टेशन की क्या स्थिति है सो पता नहीं चल रहा है। बिजली बंद है वहाँ पर, और 3-4 हाइड्रो पावर तो बन रहा है वहाँ। वो काफी, वहाँ का जनरेटिंग क्षमता भी बहुत ज्यादा है हाइड्रो पावर का, और वो सब अभी बंद है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है जो क्या होगा। और त्रिशूली जो है सो उसी में भोटे कोसी नदी आकर एक जगह मिलती है और उसके बाद में त्रिशूली बनकर नारायणी होकर आपके इंडिया के तरफ प्रवेश करती है। तो जो तिब्बत से आया सो भोटे कोसी होकर ही आया। अब वहां पर लाइन से जो तिब्बत से चाइनीज गाड़ी सब आ रहे थे, वो सब गाड़ी अब नदी में चला गया है, कोई एक भी गाड़ी रोड पर नहीं दिखाई दे रहा है। और लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग वहां रो रो कर चारों ओर अपने अपने संबंधित को खोज रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, वहां ऐसी स्थिति है।